हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है 90+। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूं जो कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में दिया हुआ था। ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। बेसिकली जो मैंने कीटोन दिया हुआ है इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है। तो सीधे ही प्रोडक्ट को समझने से पहले, प्रोडक्ट को लिखने से पहले और ऑप्शन चूज करने से पहले हम समझते हैं एक बार कि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कैसे होता है और उनके क्या प्रोडक्ट होते हैं और कुछ यूनिक कंसेप्ट अगर है तो वो भी सीखते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो आओ फिर देखो यहाँ पे देखो, जब बात आती है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की, जब बात आती है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की, तो हम सब ने बहुत अच्छे से ये बात सीखी हुई है कि कीटोन और एल्डिहाइड इनको अगर ऑक्सीडाइज करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। पता है? बिल्कुल ठीक। तो जैसे मान के चलते हैं कि मेरे पास ये कीटोन है, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कीटोन जिसका नाम है एसीटोन। वाह वाह, छोटी सी प्यारी सी कीटोन जिसका नाम है एसीटोन। तो जब मैं इस एसीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं, हम लोग करते हैं, और एक बात ध्यान रखें, कीटोन नहीं चाहती कि जल्दी ऑक्सीडाइज हो, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए। जैसे KMnO4 बहुत ही बढ़िया होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये कुछ बेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ऑक्सीडेशन के बाद प्रोडक्ट कौन से? तो देखो, हुआ ये कि या तो इधर का बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे या फिर इस साइड, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कीटोन है तो किसी भी एक तरफ का कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। सो एक तो आपको कार्बोक्सिलिक इस साइड का मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एल्डिहाइड से मिलते हैं। तो बट एल्डिहाइड में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक से ज्यादा मिले, क्योंकि इस केस में आपको क्या होता है, इसमें दो साइड मिलेगी। एक तो इस साइड का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है भाई जिसके साथ CO ग्रुप लीव करेगा, और एक मिलता है आपका छोटी एल्काइल चेन या जो दूसरी एल्काइल चेन है जो उस साइड वाली है। ठीक है, तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। कब? जब आप कीटोन का क्या करते हैं, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं। तो चलो फोकस करें इस साइड, और ये देखो, तो इधर पहला प्रोडक्ट तो मिलेगा आपको एसिटिक एसिड, है ना, ये मिलेगा आपको इस साइड का, और ये जो है आपका CH3, इट विल टर्न इनटू HCOOH इस तरीके से। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल सा प्रोडक्ट। लेकिन सवाल उठता है कि अगर कीटोन अनसिमेट्रिकल हो, मान लीजिए कि एक तरफ ये चेन है बड़ी और एक तरफ है ये छोटी एल्काइल चेन, तो अब इसका अगर हम लोग क्या करें, यस, ऑक्सीडेशन करें, तो अब क्या होने वाला है? तो ध्यान से अगर यहाँ पे देखा जाए तो CO ग्रुप, जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, हो सकता है कि ऑक्सीडेशन के दौरान ये वाला बॉन्ड टूटे तो इस साइड इस ग्रुप के साथ जाए, तो हमें कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक इधर मिलेगा? 3, और उस साइड कितने का मिलेगा? 1। ठीक, पॉसिबिलिटी है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, है ना, और हो सकता है कि ऑक्सीडेशन के दौरान कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो। ठीक है, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो इस दौरान ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अलग से, ये पूरा का पूरा कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, और ये वाला, ये इस साइड भी आपको ये ग्रुप तो उसके साथ जाएगा, तो ये कार्बन पूरा ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो इस दौरान हमें फिर से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, लेकिन वो दोनों सेम होंगे, 2 और 2। तो अब सवाल उठता है कि भाई मान लीजिए मैं A साइड वाला प्रोडक्ट अगर लिखूं, ठीक है, A जब बॉन्ड A साइड से यानी A वाला पार्ट टूटता है अगर ये, तो मेरे पास जो आंसर आएगा, चेक करो, CH3 CH2 और ये कार्बन पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज करें। मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, और एक ये कार्बन का। ठीक, पॉसिबल प्रोडक्ट है ये। उसके बाद भाई अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं तो ये 2 कार्बन का और ये भी 2 कार्बन का, इसका मतलब इस केस में हमें 2 मोल्स मिलेंगे एसिटिक एसिड के। देखो ध्यान से चेक करो एक बार, मिलेंगे। तो अब यहाँ पे वैसे तो ये भी प्रोडक्ट फॉर्म होंगे और ये भी। अब इनमें से पूछा जाए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो इसके लिए एक रूल है जो कहता है, जिस रूल का नाम क्या भाई? रूल का नाम है ये, ऐसे करें। ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी आप अनसिमेट्रिकल कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उस दौरान जो CO ग्रुप होता है, जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, दैट गोज विद
स्मॉलर अल्काइल चेन। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? तो देखो बस, तो CO ग्रुप गोज विद स्मॉलर अल्काइल चेन, इसके साथ छोटी चेन के साथ जाएगा, बड़ी चेन के साथ नहीं। तो इसका मतलब B जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है बॉन्ड ब्रेकिंग एज कंपेयर टू A। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आपका मेजर है और ये आपके माइनर प्रोडक्ट है। ठीक, छोटी सी बात आपको समझ आई? बहुत सही। ठीक है, तो इस चीज को लॉक करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, इसको सॉल्व करना है। मेन टारगेट हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं। ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसको हटा देता हूं। कर लिया ना नोट? ठीक है, मैं हटाऊं? ठीक है, सो मैं हटाने वाला हूं। तो ये वाला हिस्सा यहां से मैं हटाता हूं। अब इस सवाल पे आते हैं और इससे रिलेटेड आपको बताते हैं। सो हुआ यूं कि ये कीटोन है हमारे पास। देखो पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। बनाए स्ट्रक्चर। सो 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन थ्रियोन। तो हेक्सेन है तो भाई ये रहा आपका हेक्सेन, 6 कार्बन का हो गया। और 2,5 डाइमिथाइल थ्रियोन, तो 3 पे देखो आपका ओन लगाओ, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 3 पे आप ओन लगाइए। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6। 2 पे आपका एक मिथाइल लटका दिया, 5 पे एक और मिथाइल लटका दीजिए। बाकी सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दीजिए। देखिए मैंने स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, ध्यान से स्ट्रक्चर चेक कर लें। अब हुआ यूं, इस कीटोन का हमें ऑक्सीडेशन करना है और ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहे हैं। इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि मेजर बताइए या माइनर बताइए। ठीक है, तो हमें पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताने हैं इनमें से कौन कौन से। तो जरा चेक करते हैं एक बार। सवाल कुछ यूं है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट बनाए। तो देखो मेजर माइनर की जरूरत नहीं, आप सारे पॉसिबल प्रोडक्ट इसके लिए बनाए। अब हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, ध्यान देना, CO ग्रुप उधर वाले एल्काइल चेन के साथ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसको मैं A पॉसिबिलिटी लिख देता हूं। ठीक है, और अगर हो सकता है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो तो ये। क्वेश्चन में अगर मेजर प्रोडक्ट ही पूछता है तो ऐसे केस में आप पॉपअप्स रूल लगाएं, लेकिन क्वेश्चन में सीधा कहता है कि भाई ये कीटोन है और आप इसको ऑक्सीडाइज करके इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स दीजिए। तो सीधा सा आप क्या करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करें। तो हुआ यूं कि A साइड से कौन से कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, A बॉन्ड ब्रेक होने से, वो मैं लिख रहा हूं इधर। सो A बॉन्ड जब ब्रेक होगा A बॉन्ड, तो आप देख सकते हैं CH3C, देखो ये अलग हो जाएगा ना, CH3। अब क्या सर ये कार्बन जो लिंक था CO के साथ, क्या ये पूरा ऑक्सीडाइज होगा? तो यहां पे एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी भाई? सो देखो ये जो कार्बन है ना, ये दो तरफ से सब्स्टिट्यूशन में है। देखो दो तरफ से चेन से जुड़ा है ना, मतलब ये कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। पहले ये ऑक्सीडाइज होगा। देखो देखो देखो, पहले ये पता है किसमें ऑक्सीडाइज, ये इस कार्बन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है ना। हाँ, सिंगल साइड से सब्स्टिट्यूशन होता है भाई। कार्बोक्सिलिक कब हो सकता है कोई कार्बन, जब एक तरफ उसकी चेन जुड़ी हो। यहाँ तो दो तरफ चेन थी, तो ये कार्बन जो मिड वाला है, यानी कि जो CO से जुड़ा था, ये कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें, ये कार्बोक्सिलिक नहीं बनाएगा भी। अच्छा, उसके बाद अगर ये इसकी बात की जाए तो ये बिल्कुल कार्बोक्सिलिक बनाएगा। जरा चेक करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कार्बन पूरा ऑक्सीडाइज करो और उसके बचा हुआ जो भी है वो पूरा का पूरा लिख दो इसे। ये रहा आपका पूरा पार्ट। ठीक है, यहां तक आपने लिख दिया, चेक करो। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये प्रोडक्ट है, इनमें से चेक करो इनमें प्रोडक्ट कौन सा है। सो ये वाला यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, यानी कि सेकंड प्रोडक्ट हमें देखने को मिला, बट ये प्रोडक्ट हमें देखने को अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। अब एक बार चलते हैं बी वाले बॉन्ड डिसोसिएशन की तरफ। ठीक है, ये इधर आ जाओ, ये हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने वाले हैं बी बॉन्ड ब्रेकिंग को लेकर के। तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, इन दो यानी कि 3 और 4 कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इधर का कार्बोक्सिलिक लिखिए। देखो 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 देखो, इधर देखो भाई, आप लोग ध्यान से देखो, ये एज इट इज, ये कार्बन ऑक्सीडाइज करो। ये तीसरे नंबर वाला था ना, ये अभी इसके साथ रहेगा। अब इस साइड चेक करो, चौथे नंबर का जो कार्बन है ना,
ये पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन, यानी कि जिन कार्बन के बीच बॉन्ड तोड़ रहे हो ना उन्हीं कार्बन को ऑक्सीडाइज कीजिए। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। अब ध्यान से देखो, इनमें से कोई हो रहा है तो भाई मैं अगर ध्यान से देखो तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट उसमें नहीं दिया हुआ, दिया क्या? ये भी नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट उनमें से प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, अब जरा चेक करो, हमने पॉसिबल प्रोडक्ट लिख दिए, तो इसका मतलब सिर्फ आंसर क्या सेकंड है? तो नहीं, आंसर अभी सेकंड नहीं, क्योंकि आपके पास ये जो कीटोन है, देखो देखो देखो, ये वापस एक कीटोन क्रिएट हुई है, ये उसी मिक्सचर में प्रेजेंट है, उसी मिक्सचर में ये प्रेजेंट है, और ये फिर से फर्दर ऑक्सीडाइज होगी। क्या होगी? फर्दर ऑक्सीडाइज। हाँ बच्चों, तो अब फर्दर ऑक्सीडाइज होगी कैसे, इसको सिखाता हूं। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ये जरा देखो, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सिखा सकूं। जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसी सिस्टम में अभी भी मौजूद है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो CO ग्रुप या तो इस मिथाइल के साथ जाएगा, उसके साथ, तो भाई सिमेट्रिकल किसी भी एक तरफ चला जाएगा, तो इससे मिलेगा आपको एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक, है ना, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक, और इस साइड से मिलेगा आपको 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक। ठीक, तो अब जरा चेक करते हैं कि ये ऑप्शन में है क्या। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन, मतलब फोर्थ नंबर इसी का दे रखा है। एसिटिक एसिड भी पॉसिबल है। ठीक, और ये वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ था, ये वाला भी पॉसिबल है। और यहाँ पे एक छोटी सी गलती देखने को मिल रही है, यहाँ पे एक वैलेंसी कम है, मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और आना था, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया। ठीक है, सॉरी भाई। तो भाई ये अगर मिथाइल यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे एक मिथाइल रहेगा। ठीक, तो जिसकी वजह से ये जो हमने पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला, ये भी हमारा ऑप्शन में है। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ मिथाइल नहीं लिखा था, बट CH लिखा था सिर्फ, तो ये वाला प्रोडक्ट भी पॉसिबल में है। मतलब कहीं ना कहीं इन सब के लिए देखा जाए तो इन सब पार्ट्स के लिए 1 2 3 4 all 4 possible products are there for this ketone in order to oxidize this particular part। तो इस तरीके से C ऑप्शन कई बच्चों ने रिप्लाई किया था। ठीक, तो ये सही बैठेगा। तो होप कि आपने ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन को समझा होगा और किस तरीके से उसके प्रोडक्ट आपको क्रिएट करने वो भी आपने समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।